चाहूंगा कि मेरे लिए ताली बजाओ। नंबर 1। दूसरा नाम है अंजनी जी। अब इन दोनों में से केवल एक के लिए ताली बजाना है, तो किसके लिए बजाना चाहिए? अंजनी। यस, बजाइए आप। हाँ, इसका मतलब आप लोगों ने मेरी बेइज्जती कर दी। इसका मतलब तो यही हुआ। अच्छा, तो मैं आपको बताऊं, आप सभी लोग मेरे रिश्तेदार हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। अब आप लोग कहेंगे कि ये बात क्यों कह रहे हैं, मेरी तो कोई रिश्तेदारी नहीं है। आप लोग यही कहेंगे और ये बात सही है, आपको सोचना भी ऐसा ही चाहिए। लेकिन मेरी सुल्तानपुर से रिश्तेदारी है, रिश्ता है। अभी मैं इसको बाद में बताऊंगा, बाद में पूछ लीजिएगा कि आप कह रहे थे रिश्तेदार हैं सुल्तानपुर वाले, तो कैसे हैं, मैं इसका उत्तर लास्ट में दूंगा। मैं अपनी बात को यूं शुरू करता हूं। ये अंजनी है, ये अंजनी। तो मैं मॉडल गांव का एक प्रोजेक्ट चलाता हूं, ये मेरी हॉबी है। और मॉडल गांव कुछ नहीं है, गांव का विकास कैसे हो, क्योंकि देखिए जब तक गांव का विकास नहीं होगा, जब तक गांव का विकास नहीं होगा, इस देश का विकास नहीं हो सकता। नहीं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बात को किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने कहा है। महात्मा गांधी जी का वो जो ग्राम स्वराज का कॉन्सेप्ट है वो यही है। और इससे पहले एक आदमी ने और कहा है, सरदार जो टाइटल मिली है पटेल जी को, वो कहाँ से मिली? गांव से। किसान आंदोलन किया था उन्होंने बारडोली में, वहाँ की महिलाओं ने उन्हें सरदार की टाइटल दी। तो ये मैं मॉडल गांव चला रहा था, तो उसमें ये मैं देखा कि ये गांव देहात कोई मीडिया चलाता है। तो हमने अपने टीम से कहा, जरा ये मीडिया वाले को पकड़ो, ये कहाँ रहता है, बुलाओ उसको क्या है। तो जब इसको मैंने बुलवाया, अंजनी को, ये मेरी ऑफिस में आया मॉडल गांव के, तो मैंने देखे किसी आदमी की सोच ही उसको आगे ले जाती है। ये अंजनी को मैं भूल नहीं सकता। क्यों नहीं भूल सकता? किसी आदमी की सोच ही उसको आगे ले जाती है। ये अंजनी को मैं भूल नहीं सकता। क्यों नहीं भूल सकता? अंजनी, यही बात अभी मैं इनको बता रहा था। ये रिश्तेदारी हमारी जो सुल्तानपुर से है, उसका रिश्तेदारी कराने वाले यही है, बाद में बताएंगे लास्ट में। ये बात आप लोग हंस रहे हैं, आप सबके सब मेरे रिश्तेदार हैं। मैं अभी इस बात को बताऊंगा। तो हमने कहा तुम कितना पढ़े लिखे हो? कहीं साहब हम जर्नलिज्म में पढ़े हैं और हम दिल्ली में ये काम करते थे जर्नलिस्ट का, और मुझे वहाँ मजा नहीं आया। मैं गांव में रह के और जर्नलिज्म का काम करना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी सेंटेंस है, बहुत बड़ा सोच है। इनके इस सेंटेंस ने मुझे बहुत प्रभावित किया। आज मेरे पास दो ऑप्शन थे। एक नेशनल इवेंट था जहां मैं स्पीकर था गोवा में, कहाँ, और आज मेरे सामने दूसरा इनका ये इवेंट था। तो मैंने गोवा जाना पसंद नहीं किया। आज मुझे गोवा का इन्विटेशन था, मैं स्पीकर था, और ये था, तो हमने कहा नहीं, हम देहात में जाएंगे, हम शहर में नहीं जाएंगे, हम देहाती हैं। ठीक है। तो ये बात, इनकी जो ये सोच है, उसने मुझे प्रभावित किया। और जब इन्होंने पहला एनुअल फंक्शन किया, तो इन्होंने कहा सर आप आइए। मैं जान के आया, उस समय कोविड था, मैं रिस्क लेते हुए आया कि जिस आदमी की इतनी अच्छी सोच हो, मुझे वहां जाना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये जो मॉडल गांव है, पहले ये शहर का जमाना था। किसका जमाना था? वो गए काम से, उनका वो बुढ़ा गए। कौन? शहर बुढ़ा हो गया और नौजवानी पे कौन है? गांव। अभी कोरोना में जब विपत्ति आई, तो शहर ने साथ दिया या गांव ने? लोग शहर से कहां भाग के आए? तो मजबूत कौन है, गांव या शहर? गांव। तो ये जो गांव हमारा मजबूत है, इसको और मजबूत करने के लिए मैं अपना ये मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट चलाता हूँ। तो मेरा ये कहना है, गांव बहुत मजबूत है और इस गांव पे काम करने की जरूरत है, और इसको हम लोग कर रहे हैं।
तो चूंकि ये गांव देहात की बात की है, मैं गांव वाला, तो हमारी इनकी दोस्ती हो गई, ठीक है, ये बात ठीक हो गया। ये जो इन्होंने पेपर निकाला है, ये देखिए, मैं दुनिया में घूमता रहता हूँ, बहुत बड़े बड़े लोगों के बीच काम करता हूँ, गरीबों को भी देखता हूँ, बेरोजगारी को भी देखता हूँ। 3 साल हो गया इनको, लोग आया और चमकाया और चला गया या बैठ गया, लेकिन 3 साल से इन्होंने जैसा चमकाया वो चमक इनकी कायम है। ये बैठे नहीं, ये बड़ी बात है आज के डेट में। पेपर का काम, मीडिया का काम सबसे डिफिकल्ट काम है, लेकिन ये आदमी 3 साल से लगातार इसको मेंटेन किया है। और आज इन्होंने अपनी जिंदगी का एक दूसरा आयाम भी शुरू किया। क्या? ये पेपर, ठीक है। तो आप कहेंगे पेपर तो बहुत है, तो इसकी क्या जरूरत है? इतने पेपर हैं। जब मैं कलेक्टर था तो वहां कलेक्टर को सब आदमी अपना पेपर देता है, चाहे वो कलेक्टर पढ़े ना पढ़े। मैं 24-25 पेपर पलटता रहता था मेरी पेपर पढ़ने का। तो जब 23-24 है तो इनकी क्या जरूरत है? इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि यह पेपर वो काम करेगा जो वो 24 काम नहीं करते हैं। क्या नहीं करते? वो 24 वाले लोग शहर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? शहर की बात करते हैं। और ये किसकी बात करेंगे? गांव की, देहात की। आप ये पेपर गांव वालों का आवाज बनेगा। क्या बनेगा? गांव वालों का आवाज बनेगा। और सुल्तानपुर के हर गांव का, हर परिवार का, हर व्यक्ति का पेपर साबित हो सकता है, क्योंकि इसका थीम ही अलग है, इसकी सोच अलग है। वो 24 पेपर तो फेल हो सकते हैं गांव में, लेकिन ये फेल नहीं हो सकता गांव में, क्योंकि उन्हीं का पेपर। तो मेरी बात सही है या गलत है? तो आप जितने लोग आए हैं, आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि अपने गांव में जाकर के बताइए कि गांव का एक नया पेपर छपा है जो गांव का लाउड स्पीकर के रूप में काम करेगा, ठीक है। और आप अंजलि का साथ दीजिए। मैं तो लखनऊ में रहता हूँ, बस्ती का रहने वाला हूँ। मैं इनसे प्रभावित हुआ, इन्होंने मुझे नहीं जोड़ा, मैं इनसे जुड़ा। मैंने बताया ना कि आए और इन्होंने कहा सर मैं जर्नलिज्म पढ़ा हूँ और मैं दिल्ली में नौकरी कर रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं गांव में काम करूंगा, गांव को बढ़ाऊंगा। ये बात मुझे इनकी अपील कर गई। और इसी एक सेंटेंस का नतीजा है कि आज मैं गोवा में होना चाहिए मुझे। वो मेरे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, बट आई अवॉइडेड दैट एंड आई ऑप्टेड दिस स्मॉल एंड वंडरफुल। आपकी सोच आपको आगे ले जाती है। अभी ये संघर्ष कर रहा बंदा, क्या कर रहा है? संघर्ष। और संघर्ष करने वाला ही कामयाब होता है। अच्छा, जिसको बोलना नहीं आता उसको क्या कहते हैं? जो नहीं बोलता उसको क्या कहते हैं? गूंगा कहते हैं ना। तो गांव को गूंगा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। गांव की अपनी आवाज होनी चाहिए। दुर्भाग्य है कि गांव की कोई आवाज नहीं है। गांव में इतने अच्छे हैं, गांव में अच्छा गाने वाला, गांव में अच्छा पढ़ने वाला, गांव में अच्छा खेती करने वाला, गांव में अच्छा नाचने वाला, बजाने वाला, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, इतने मेरिट्स हैं, लेकिन उनके पास आवाज नहीं है, इसलिए वो वहीं के वहीं गांव की बाउंड्री में भी नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि इस पॉजिटिविटी के साथ ये पेपर गांव की आवाज बने। जैसे तक मेरे पास आजमगढ़ का एक मौर्या जी आए और उन्होंने बताया मेरे को ऐसा सता रहा है, ये कर रहा है। उनको बेचारे को क्या मालूम कि बॉस पे कैसे लगना चाहिए, बात घूसखोर है। तो मैंने उनको आइडिया दिया। मुझसे बहुत लोग आते हैं, मिलते हैं। एक दिन मैंने लोगों से पूछा, 2-4 लोगों से चाय पिला दिया, प्यार से बात कर लिया। तुम आए देखे तो ये बड़ा अच्छा ऑफिस है, साहब ऐसे बैठता है, साहब लोगों का ऐसे ऑफिस होता है, तुम्हें क्या मिला? तो उसने जो बात मुझे बताई वो मुझे मेरे मन को छू गया। उसके बाद मैंने मिलना ज्यादा शुरू कर दिया। कहा साहब हमारे यहाँ ये है कि आदमी एक लेखपाल से मिलने में उसके पैर कांपते हैं, एक अमीन से मिलने में वो पैर कांपते हैं, तहसीलदार और एसडीएम तो बहुत बड़ी तोप है। क्या ऐसा हमने अपने देश में हवा बना रखा है? क्या अधिकारी से मिलने में कोई आसान है?
मिलने का तरीका ऐसा है कि लगता है कि वो अपने घर वाले से मिल रहा है, तो उसके मन के अंदर का जो हिच है अधिकारी से मिलने का वो खत्म हो जाता है कि जब हम एक IAS से मिल चुके हैं तो उसकी ट्रेनिंग हो जाती है और वो फिर उसकी दुनिया अलग हो जाती है और मिलने में एक संकोच टूट जाता है। ये बात मुझे बड़ा उसका अच्छा लगा, तब से मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ। तो आप लोग भी लखनऊ आइए, मैं आपको अच्छी चाय पिलाऊंगा सभी लोगों को, ठीक है, और आप लोगों से भी मिलूंगा। अब आपके मन में जो संकोच होगी वो खत्म हो जाएगा, ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। धन्यवाद।